60 की उम्र के बाद जिंदगी वैसे ही थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर आप यूएस में रहते हैं और आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो भाई सच में वहां पर जीना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये बात मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ, बल्कि हजारों इंडियंस के एक्सपीरियंस के आधार पर कह रही हूँ जो अपने पेरेंट्स को अमेरिका लेकर गए, लेकिन अब उन्हें वापस इंडिया भेजने की सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो आज की हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अमेरिका में मेडिकल इंश्योरेंस कैसा है, ताकि अगर आप भी अमेरिका में एज अ सीनियर सिटीजन रहते हैं या फिर आप अपने पेरेंट्स को यूएस शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक है। तो देखिए, अमेरिका में हेल्थ केयर सबसे ज़्यादा महंगा है अगर हम पूरी दुनिया से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ सिर्फ एम्बुलेंस बुलाओ तो 500 से करीब $1500 लग जाते हैं। अगर हॉस्पिटल में एक रात भी रुक गए तो 3000 से $10,000 का बिल आ सकता है। और अगर कोई सर्जरी करनी पड़ जाए या फिर कोई गंभीर बीमारी निकल जाए तो लाखों डॉलर आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। अब सोचिए, अगर किसी के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, रिटायर हो चुका है, कोई इनकम नहीं है, तो वो इतना भारी बिल कैसे देगा। आपको अब ना अमेरिका का जो एक मेडिकेयर सिस्टम है वो समझा देते हैं। अमेरिका का जो मेडिकेयर सिस्टम है वो काफी पॉपुलर है, लेकिन हर किसी को इसकी सुविधा नहीं मिलती है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो 65 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के हैं और जिन्होंने अमेरिका में कम से कम 10 साल काम किया है और टैक्स भरा है। अब अगर आपके पेरेंट्स रिसेंटली यूएस आए हैं या फिर उन्होंने यहाँ पर कभी काम नहीं किया तो उन्हें मेडिकेयर नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो हर महीने प्रीमियम देना पड़ेगा $150 से करीब $500 तक। बहुत सारे इंडियन अपने पेरेंट्स को अमेरिका ले आते हैं ग्रीन कार्ड या फिर जो विजिटर वीजा है उस पर। शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हेल्थ की बारी आती है, हेल्थ इशू होता है, तो असली प्रॉब्लम तब सामने आती है। लोगों के पास विजिटर इंश्योरेंस होता है पर उसमें भी लिमिट होती है। अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हैं तो हर महीने एक व्यक्ति के लिए $800 से लेकर $1200 देने पड़ सकते हैं। और अगर किसी को डायबिटीज है या फिर बीपी जैसी पुरानी बीमारी है तो कई बार कंपनी इंश्योरेंस ही नहीं देती है। इसलिए बहुत से पेरेंट्स को 2 से 3 साल बाद इंडिया वापस जाना पड़ता है, क्योंकि ना तो वो इंश्योरेंस अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही मेडिकल बिल। कई बार तो लोग बिना इलाज के घर पर पड़े रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जाना मतलब कर्ज में डूबना। और सोचिए, एक बुजुर्ग इंसान जो अपने बेटे बेटी के साथ रहना चाहता है वो सिर्फ मेडिकल वजह से वापस लौटता है। अब ये जान लीजिए कि इन सारी चीजों का सोल्यूशन क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी है, अब सोल्यूशन जानने की बारी है। तो देखिए, अगर आप अपने पेरेंट्स को अमेरिका बुला रहे हैं तो हेल्थ प्लानिंग अभी से आप शुरू कर दीजिए। विजिटर इंश्योरेंस जरूर लीजिए और उस प्लान की डिटेल्स को अच्छे से समझिए। अगर ग्रीन कार्ड आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स को मिल जाए तो सोचिए कि क्या आप उनके हेल्थ खर्च झेल सकते हैं। अगर आप खुद अमेरिका में 10 साल काम कर चुके हैं तो पेरेंट्स को मेडिकेयर में बाद में शामिल किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी टाइम और पैसा दोनों खर्च होता है। बहुत सारा स्टेटस ऐसा भी होता है जो आपको मेडिकल एड देता है, पर उसमें भी बहुत लिमिटेशन होती है और वो भी इनकम बेस्ड होता है। तो सबसे अच्छा है कि आप हेल्थ का ध्यान अभी से रखें और हर एक ऑप्शन को अच्छे से समझ लें। और आप ये भी जान लीजिए कि भाई वहाँ पर आपको मैनेज कैसे करना है, और आपकी जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको भी आपको साथ में लेके चलना है, क्योंकि हेल्थ में एक बार जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं या फिर जब आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आपके अनलिमिटेड पैसे खर्च हो जाते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस के बारे में सर्च कीजिए, इमिग्रेशन लॉयर से सलाह लीजिए या फिर जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं और अपनी प्लानिंग को उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं। अमेरिका में रहने का सपना बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन बिना हेल्थ इंश्योरेंस के वहां पर रहना कई बार नाइटमेयर भी बन जाता है। तो 60 की उम्र के बाद इंसान को सुकून चाहिए, ना कि हॉस्पिटल के बिलों का डर। तो अगर आप भी अमेरिका में हैं या फिर अपने पेरेंट्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो जो चीज़ मैंने आपको बताई हैं आप उन चीज़ों का ध्यान रखिए और उन चीज़ों के अकॉर्डिंग ही अपनी प्लानिंग कीजिए। उसके बाद अपने पेरेंट्स को यूएस में आराम से आप बुला सकते हैं। आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे और अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक हेड पर।